रोज खाते हैं यदि पानी पूरी तो फिजिक्स पढ़ना नहीं होगी मजबूरी। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग पी भी और गामा में संबंध के बारे में जानेंगे। कर हमारा क्वेश्चन, establish relation between P, V and gamma for adiabatic change। रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए P, V और गामा में संबंध स्थापित करें। इसी को हमारा कह रहा है, या करके उसी का दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रूव दैट, सिद्ध करे कि पी भी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिद्ध करे कि पी भी के पावर गामा बराबर नियतांक। हमको या तो कहेगा क्वेश्चन पी भी और गामा में संबंध स्थापित करे, या फिर कहेगा हमारा सिद्ध करे पी भी के पावर गामा बराबर नियतांक। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बेलनाकार पात्र लेते हैं जिसमें म्यू मोल गैस भरा है। बेलनाकार पात्र में हमारा है म्यू मोल गैस भरा हुआ है। पात्र की दीवार से पिस्टन पी व्यवस्थित है जिसमें हैंडल एच लगा है। पात्र की दीवार से क्या है, पिस्टन पी व्यवस्थित है जिसमें हैंडल एच लगा है। अब कह रहा है ये जो हमारा है ये रुद्धोष्म परिवर्तन में है। रुद्धोष्म परिवर्तन के बारे में कहा जाता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें निकाय और बाह्य वातावरण के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अर्थात इससे हमारा ऊष्मा न तो वातावरण में जाएगा और न ही वातावरण से ऊष्मा हमारा इस निकाय में जाएगा। कहता है कि जब इसमें डीक्यू ऊष्मा दिया जाता है तो इसके आंतरिक ऊर्जा में डीयू वृद्धि होती है और बाह्य कार्य डीडब्ल्यू संपन्न होता है। ये लोग हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में भी पढ़ चुके हैं। तो इसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से कर हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसका गणितीय व्यंजक होता है हमारा डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये जो हमारा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। अब कह रहा है रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए डीक्यू रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए डीक्यू हमारा 0 होगा, क्योंकि रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो हमारा हो जाएगा क्या, डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर 0। चूंकि हमारा यहाँ पर डी क्यू का मान हम लोग 0 लिए हैं। अब कह रहा है हमारा यदि डी यू बराबर म्यू सी वी डी टी और डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी कह रहा है। यदि डी यू बराबर म्यू सी वी डी टी और डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी हो
तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू CVDT प्लस PdV बराबर 0। ये हम लोग du के जगह पर दिए म्यू CVDT और dw के जगह पर हम लोग दिए PdV। तो हमारा आया म्यू CVDT प्लस PdV बराबर 0। ये हमारा होगा समीकरण 1। अब कह रहा है म्यू मोल गैस के लिए म्यू मोल गैस के लिए म्यू मोल गैस के लिए आदर्श गैस के समीकरण से म्यू मोल गैस के लिए आदर्श गैस के समीकरण से आदर्श गैस के समीकरण से आदर्श गैस के समीकरण से आदर्श गैस का समीकरण होता है हमारा PV बराबर म्यू RT। आदर्श गैस का समीकरण होता है हमारा PV बराबर म्यू RT। ये हमारा आ जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 के दोनों ओर समीकरण 2 के दोनों ओर अवकलन करने पर समीकरण 2 के दोनों ओर अवकलन करने पर अब हम लोग समीकरण 2 हमारा है PV बराबर म्यू RT। इसके दोनों ओर हम लोग अवकलन कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा PdV प्लस VdP बराबर म्यू RDT। इसको हम लोग U इंटू V पर तोड़ेंगे तो U इंटू V हमारा होता है U इंटू V हमारा फॉर्मूला होता है U dV बटे dx प्लस V du बटे dx। U और V का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे U इंटू V का तो हमारा U dV बटे dx प्लस V du बटे dx। चूंकि हमारा यहाँ पर किसी के सापेक्ष नहीं है इसीलिए हम लोग एक बार लिए P को छोड़े और dV V का डिफरेंशिएशन किए, दूसरे बार में हम लोग V को छोड़े और P का डिफरेंशिएशन किए, इधर हम लोग T का डिफरेंशिएशन किए तो PdV प्लस VdP बराबर म्यू RDT। इससे हम लोग म्यू DT का मान निकाले तो हमारा म्यू DT बराबर होगा PdV प्लस VdP बटे R। ये हमारा क्या होगा म्यू DT अगर मान निकाले तो म्यू DT हमारा इधर से ये R जो हमारा है बाएं तरफ से दाएं तरफ में हमारा गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। म्यू DT बराबर PdV प्लस VdP बटे R। अब हम लोग यहाँ से समीकरण 1 में म्यू DT का मान देंगे। समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे म्यू DT का मान देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में म्यू DT का मान देने पर म्यू DT का मान देने पर समीकरण 1 हमारा है म्यू CVDT प्लस PdV बराबर 0। इसमें हम लोग म्यू DT का मान देंगे तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा
सी भी इंटू पी डी भी प्लस भी डी पी बटे आर। म्यू डी टी की जगह पर हम लोग लिखे पी डी भी प्लस भी डी पी बटे आर, और उसके बाद हमारा है प्लस भी डी पी पी डी भी प्लस पी डी भी प्लस हमारा क्या है पी डी भी बराबर 0। ये हमारा ब्रैकेट के भीतर होगा। अब हम लोग पीछे सीपी और सीवी में संबंध पढ़ चुके हैं, इसी हिसाब से हमारा क्या होगा, यहाँ तो हम लोग सीवी लिखेंगे पी डी भी प्लस भी डी पी अब बटे सीपी माइनस सीवी अब प्लस पी डी भी बराबर 0। चूंकि हमारा पीछे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं सीपी और सीवी में संबंध सीपी माइनस सीवी बराबर हमारा आर होता है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा सीवी पी डी भी प्लस भी डी पी अब प्लस पी डी भी सीपी माइनस सीवी पूरा के बटा में हमारा हो जाएगा सीपी माइनस सीवी बराबर 0। अब इसको हम लोग इस तरफ ले जा रहे हैं, इसमें गुना कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा सीवी पी डी भी प्लस सीवी भी डी पी प्लस इस सीवी से हम लोग इस दोनों में गुना किए, अब इस पीडीवी से हम लोग इसमें गुना कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा सीपी पीडीवी माइनस सीवी पीडीवी बराबर 0। क्योंकि ये जो हमारा इधर से उधर जाएगा गुना में, तो ये हमारा 0 है। 0 में अगर सीपी माइनस सीवी से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। अब हमारा सीवी पीडीवी और इधर हमारा सीवी पीडीवी है, सीवी पीडीवी से सीवी पीडीवी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा हमारा क्या सीवी VDP प्लस CP PDV बराबर 0। अब इसमें कह रहा है कि दोनों ओर PV CV से भाग देने पर, अब दोनों ओर हम लोग CV PV से भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारा CV VDP बटे CV दोनों ओर PV CV से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो CV VDP बटे PV CV प्लस ये हमारा क्या होगा CP PDV बटे PV CV बराबर 0 बटे PV CV। अब जो जो कटने वाला है उसको हम लोग काट देंगे। CV से CV हमारा कैंसिल होगा, V से V हमारा कैंसिल होगा, बचेगा हमारा DP बटे P प्लस ये हमारा P से P कैंसिल होगा, ये बचेगा हमारा CP बटे CV इंटू DV बटे V बराबर 0।
क्या बचेगा हमारा, इतना बचेगा dp बटे p प्लस cp बटे cv इंटू dv बटे v बराबर 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, dp बटे p प्लस cp बटे cv, ये हमारा गामा होता है, cp बटे cv हमारा गामा होता है, गामा इंटू dv बटे v बराबर 0। क्योंकि cp बटे cv हमारा क्या होता है, गामा होता है, जो दो विशिष्ट ऊष्माधारिताओं का अनुपात है। तो cp बटे cv की जगह पर हम लोग गामा दिए, तो हमारा हो गया dp बटे p प्लस गामा dv बटे v बराबर 0। अब कहता है दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे हम लोग तो क्या होगा हमारा, समाकलन dp बटे p प्लस, ये नियत राशि है तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, तो गामा समाकलन dv बटे v बराबर नियतांक। नियतांक हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि नियतांक का जो समाकलन होता है वो हमारा 0 होता है। अब हमारा dp बटे p होगा log p प्लस गामा log v बराबर नियतांक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पावर में चला जाएगा तो क्या होगा, log p प्लस log v के पावर गामा बराबर नियतांक, बराबर नियतांक। अब ये हमारा log m इंटू log n है, तो हमारा हो जाएगा log p v के पावर गामा बराबर नियतांक। इसको हम लोग p v के पावर गामा बराबर नियतांक लिखेंगे। यही हमारा सिद्ध करना था, p v के पावर गामा बराबर नियतांक। ये जो हमारा है यह p v और गामा में संबंध है। p v और गामा में हमारा क्या संबंध है, p v के पावर गामा बराबर नियतांक। ये जो हमारा है p v और गामा के बीच संबंध है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।